मिनट बैठ करके आराम कर लेते। तो परीक्षित महाराज ने कह दिया कि जाओ तुम सोने में निवास करो। कलयुग से कहने के बाद चले आए। एक बार महाराज परीक्षित फिर से शिकार खेलने के लिए चले हैं तो सोने का मुकुट लगा करके चले हैं। अरे सैया तो नवल देखो, अरे सैया तो नवल देखो, चारो है रे सैया तो नवल देखो, चारो है रे पीर परीक्षित जिस समय महाराज परीक्षित और शिकार खेलने के लिए चले हैं। दिन भर शिकार खेलते खेलते जिस समय महाराज परीक्षित को प्यास ने सताया, जल की तलाश में इधर उधर भटकते हुए महाराज परीक्षित एक ऋषि की कुटिया पर पहुंचे। जिस समय ऋषि की कुटिया पर पहुंचे हैं तो उस समय ऋषि आसन लगाए बैठे हुए थे, नेत्र बंद थे। महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई, बोले हैं कि मोय लगी रही भारी प्यास पे भइयो महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई, मोय लगी रही भारी प्यास पे भइयो
जिस समय महाराज परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़े, कहे बाबा मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, कुछ पानी पिला दीजिए। ऋषि भगवान के ध्यान में नेत्र बंद कोई वो बैठे हुए थे। ऋषि ने महाराज परीक्षित की आवाज को नहीं सुना। महाराज परीक्षित ने फिर आवाज लगाई, बाबा संतन का अखियां खोला, बाबा पिलैयो प्यार से व्याकुल किसी से बार बार निवेदन करते हैं, बाबा संतन का अखियां खोलो, बाबा पिलैयो बोले हैं महाराज परीक्षित, प्यास से करो रहो मेरा सुख, प्यास से करो रहो मेरा सुख, प्यास से नीर बिना पापा पाए दूर नीर बिना। अरे संतन का मुकुट रे बोलो, अरे संतन का मुकुट रे बोलो, बाबा पिलैयो जिस समय महाराज परीक्षित और बार बार निवेदन कर ले, महाराज मुझे जल दे दो, मारे प्यास से मेरा गला सूख रहा है। लेकिन ऋषि भगवान के ध्यान में लीन थे। ऋषि ने महाराज परीक्षित की आवाज नहीं सुनी। वही बात आ गई, महाराज परीक्षित ने कलयुग से ये कहा था कि आप सोने में निवास करें, और महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहन के गए थे। कलयुग का भी अच्छा मौका था, महाराज परीक्षित के मुकुट में सवार हो गया। महाराज परीक्षित नहीं समझ पाए, प्रभु की लीला से वंचित हो गए, ध्यान भटक गया। महाराज परीक्षित सोचने लगे कि मैं सम्राट राजा हूं, इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी ये महात्मा मेरी आवाज को नहीं सुन रहा है, मुझे जल देने से इनकार कर रहा है, मेरी आवाज को नहीं सुन रहा है। अभी
बैक मार के भैया नहीं रहा मैंने कर रहा महाराज परीक्षित कलयुग जिस समय सवार हुआ है मुकुट पे, तो महाराज परीक्षित ने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प उठाया है और महाराज परीक्षित ने सर्प को उठा करके भजन में लीन महात्मा के गले में डाल दिया। सर्प डालने के बाद में महाराज परीक्षित अपने घर के लिए चले गए। कितना जोर कर रहे हैं, कितना जोर कर रहे हैं। और इंतजाम को हवाल बोलो न कीर्तन बोलो तो ऐसे लगे जैसे उठने में फेविकॉल लगाएगा। चलो एक दो लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं, आइए। गागरिया मती फोरी ओरे सामरिया, गागरिया मती फोरी ओरे सामरिया। माता बहनों, अगर आवाज ना जा रही हो तो हाथ उठा के बताएं, और अगर आवाज आ रही हो तो बोलो। गागरिया मती फोरी ओरे सामरिया, गागरिया मती फोरी ओरे सामरिया। Thank you.
बोलिए गोविंद भगवान की। आइए देखें उसी तरफ जहाँ कथा का प्रसंग चल रहा था। व्यास आसन पर विराजमान श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस समय महाराज परीक्षित ने और मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाला है, संत का अपमान करके चले गए। संत का अपमान करना, संत की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि भगवान ने अपने लिए बात कही थी कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की का। एक बार के लिए भगवान ये अपने लिए कहते हैं कि मेरा कहा हुआ वचन झूठा हो सकता है, लेकिन संत पुरुषों की वाणी कभी मिथ्या नहीं जा सकती। अगर संत हो तो, अगर संत ही नहीं है तो बात ही क्या सच होगी। अब आजकल जैसे संत हो तो फिर क्या बात है। देखो राम रहीम की ओर दुनिया पूजते पूजते मर गई, पागल हो गई, लेकिन कभी उनका राज नहीं बन पाया। मोदी सरकार में आते ही जेल में चले गए। तो ऐसे भी संत नहीं होने चाहिए। संत वो होता है जो घर का त्याग कर दे, स्त्री का बचपन से त्याग कर दे, वही सच्चा संत होता है। और संत का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा। जिस समय महाराज परीक्षित और महात्मा का अपमान करने के बाद में चले गए, इधर ऋषियों द्वारा श्रृंगी ऋषि को यह मालूम होगा कि महाराज परीक्षित आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। अच्छा हो गया। किसी पिता के या किसी और जो भी भक्त, सभी भाइयों से निवेदन है, जो भी भक्त इधर सड़क पे खड़े हुए हैं, जो भी भक्त यहाँ खड़े हुए हैं, रोड पे खड़े हुए हैं, वो भैया अगर हमारी आवाज जा रही हो सभी लोग सामने आए। बड़े भाई साहब सभी से नाम निवेदन है, भैया जी सभी लोग सामने आ जाए। भैया जी आपसे ही कहा जा रहा है इधर। जिस समय श्रृंगी ऋषि को मालूम हुआ, श्रृंगी ऋषि आए और देखा, और ये तो सत्य बात है भक्तों, किसी बेटे के सामने अगर पिता का अपमान हो जाए तो उस बेटे के दिल पे क्या बीतती है ये तो वो बेटा ही जाने। आज जिस समय महाराज परीक्षित और सर्प को डालने के बाद चले गए, और श्रृंगी ऋषि ने आकर के देखा है, श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया, उनके मुंह से एक बात निकली, बारे राजा, तूने धन के चक्कर में, राजा होने के कारण तूने मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान किया। बोले हैं श्रृंगी ऋषि, ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी अब लिख गई, सब
एक महात्मा का अपमान करने के बाद तुम चैन से सो नहीं पाओगे। बोले हैं अरे सावधान हो सावधान, और जगह जीविका साथ में रोजबा पापी को टूट गए थोड़ा बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जिस समय श्रृंग ऋषि ने क्रोध में आकर के और महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया, बोले जिस धन के चक्कर में, जिस घमंड में, जिस अहंकार में तूने और मेरे पिता का अपमान किया है, जब जो तूने मरा हुआ सर्प डाला है, यही सर्प आज से 7वें दिन और तुझे डस के यमपुर की हवा में मारेगा। श्राप दे दिया। संत थे, श्राप दे दिया। इधर लोमश ऋषि की आंखें खुली तो कहा, बेटा ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या कह दिया? अरे महाराज परीक्षित, उन जैसा तो कोई राजा नहीं है। कहा है पिताजी, महाराज परीक्षित ने ही तुम्हारे गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है। लोमश ऋषि कहने लगे, बेटा इसमें दोष परीक्षित का नहीं है, नहीं है, इसमें दोष परीक्षित का बिल्कुल भी नहीं है, तो दोष किसका है? कहने लगे ये सब कलियुग की करामात है। भक्तों थोड़ी शांति बनाई रखें। इधर तो श्रृंग ऋषि में और लोमश ऋषि में वार्तालाप चला है। आइए इधर देखें, एक 2 लाइन का कीर्तन बोल लें, उसके बाद में गुरुदेव जी को चौक में आने के लिए तैयार हैं। आइए एक 2 लाइन का कीर्तन बोलें।
कि बसुरिया श्याम की बाजी रे मुरलिया श्याम की बाजी रे। माता बहनों, अरे यह प्रॉब्लम है क्या समझा लीजिए। बचोलिया श्याम की बाजी रे मुरलिया श्याम की बाजी रे। अरे कोई कहे कहाँ पे बाजी, कहाँ पे बाजी। अरे कोई कहे कहाँ पे बाजी, कहाँ पे बाजी। कोई युक्ति बाजी रे मुरलिया श्याम की बाजी रे बसुरिया श्याम की बाजी रे। अरे ललिता कहे बजी यमुना पे, बजी यमुना पे। ललिता कहे बजी यमुना पे, बजी यमुना पे। राधा युद्धि भाजी रे मुरलिया श्याम की बाजी रे बसुरिया श्याम की बाजी रे। मुरलिया श्याम की बाजी रे बसुरिया श्याम की बाजी रे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और ये कुछ दानदार राग सूची आइए गौर करेंगे। ये कुछ दानदार राग नाम है। अरे राजकुमार सागर जी भैया आज सभा में गए और बंजी कुल के ले बसवैया मेरा प्यार कर मैया।
अरे एक दिन राजा ने सोना लुटाऊंगा, एक दिन खाता जाए तारी मरण। अरे मानवती तो बात कहे क्या, सूरज के भी मन हो अरे पूजा देवी की अमरती में सतगो नोट बहुत न्यूठाई। तुम जोर बजियो अमर पद भोग, रक्षा करे तिनी करतार। अरे तुमने माना हमारो राखो, और उस पंजा धरे तिनी करतार। अरे हे आशीर पाद बहना और प्यारो अमर रहे कंगाल। अरे राजो बहन की अब मरती है, फिर ना ध्यान बितर नहीं जाए। अरे दस के नोट से आज लगा को, आज सभा में रति लौंगा। अरे गंगा यमुना मेरे जल बढ़िए, जैसे ही बड़े कुटुंब परिवार। अरे पार्वती अंगना मेरे डोले, भोले नाथ भरे अवतार। अरे अनीता निहित की अब मरती है, फिर ना ध्यान बितर नहीं जाए। अरे जाएगा मनी के बचवैया, सोन सहेली कहीं अरे कलश वाली कन्या बता में, फिर ना दुनियो यलग हमारे। और दस रुपया से ये बिना भैया को मान पड़ा। और ये 100 रुपये में जो है श्रीमान ओम प्रकाश
मत वाले एक बटी लेफ्ट बटी की तरफ से और एक पर एक कहावत बनाई है। एक ही बार लिखी दोनों एक ही बार लिखी दोनों 200 में और ये 101 रुपये हमारे रघुपति महाराज श्रीमद भागवत कथा में दान करते हैं और 101 रुपये हमारे स्टाफ के लिए दिलवाए हैं। भगवान को सामने प्रदान करें करिया अपने दोनों हाथ उनके सत्य छाया में लाए थे।
अरे अब ये वरनी मेरे से रखी फिर ना रखियो अरे अरुण सागर की वरनी में सबको नोट भाव को अरे ये सागा की वरनी है फिर ना सुनियो और सबके नोट से आज दास मेरो मेरो अरे तेरे बाला भगत जी तेरे वरनी है और फिर ना ध्यान बिखर नहीं जाए और सबके नोट से आज दास मेरो मेरो पैसे माना पड़ा तो पैरा की जाए तो राग लाज मेरी जाए नहीं सामनिया तो पैरा की जाए तो राग लाज मेरी जाए नहीं सामनिया अरे जाए नहीं सामरिया लाज मेरी जाए नहीं सामरिया